Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is types of political parties part second. As you know, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में दो टाइप्स की पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज. In India there are both national parties and state parties, and every party in the country has to register with the election commission. क्योंकि नेशनल पार्टीज जो है पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है नेशनल पार्टीज़ को, किस तरह एक पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है नेशनल पार्टी बनने के लिए. इस पे हमने बात की थी पिछले वीडियो में. और आज हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज़ पे. अदर देन नेशनल पार्टीज़ मनी पार्टीज़ आर क्लासिफाइड एज स्टेट पार्टीज़. क्योंकि नेशनल पार्टीज़ के अलावा और भी हमारे मुल्क में छोटी बड़ी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, और इन सारी पार्टीज़ को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, स्टेट पार्टीज़ की तरह. और नेशनल पार्टीज़ के अलावा और भी पार्टीज़ हैं जिन्हें स्टेट पार्टीज़ कहा जाता है. और जो स्टेट पार्टीज़ जो है दे आर आल्सो नोन एज रीजनल पार्टीज़. क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये आइडेंटिफाई करता है कि किस पार्टी को हमें स्टेट पार्टी का दर्जा देना है और किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देना है. नेशनल पार्टीज को जाना जाता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के नाम से, और इसी तरह स्टेट पार्टीज को जाना जाता है रीजनल पार्टीज के नाम से. क्योंकि जो स्टेट पार्टीज का जो दायरा जो होता है वो ज़्यादातर एक ही रीजन तक महदूद होता है, और इसलिए इन्हें रीजनल पार्टीज कहा जाता है. बट स्टिल such parties need not to be regional in their ideology or outlook. और इसके साथ साथ जो स्टेट पार्टी जो होती है they are regional in outlook but plays a very important role in national politics. स्टेट पार्टी जो होती है वो देखने में रीजनल लग रही है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में इनका एक अहम ही रोल होता है. क्योंकि हिंदुस्तान में हम देखते हैं तो हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम जो पाया जाता है, और इन इंडिया देयर इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम विद मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन टू गेन पावर. क्योंकि हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है, मोर देन 750 पार्टीज हिंदुस्तान में हैं अभी जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर हैं. और इसके साथ साथ हम देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में ये अक्सर देखा गया है कि किसी एक पार्टी को इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है. मेजॉरिटी हासिल कर पाना एक चैलेंज बन गया है नेशनल पार्टीज़ के लिए, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ के लिए. तो क्या होता है, हमने देखा कि 1991 से लेकर 2014 तक 1991 से लेकर 2014 तक किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को फुल मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई है. तो इस तरह क्या होता है, जो नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज. तो जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं होती है सरकार बनाने के लिए, तो वो क्या करती हैं, वो स्टेट पार्टी के साथ एक अलायंस बना लेती हैं, और इस तरह स्टेट पार्टीज़ के साथ मिलके स्टेट पार्टीज़ का सपोर्ट हासिल करके सरकार बनाती हैं. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्टेट पार्टी जो है वो इनका एक बहुत ही अहम रोल होता है नेशनल पॉलिटिक्स में. अब जो हम देखते हैं वोट प्रपोर्शन एंड सीट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी. अब किस पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, कौन सी पार्टी को स्टेट पार्टी कहा जाता है. क्योंकि 6% वोटर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विन्स एट लीस्ट 2 सीट्स. एक पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है, स्टेट पार्टी कहलाती है तब जब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो होते हैं उसमें 6% ऑफ द टोटल वोटर्स हासिल कर पाती है.
اور ایٹ لیسٹ ونس 2 سیٹس، اور 2 سیٹس پہ جو جیت درج کرتی ہے. ایک پارٹی اگر لیجسلیٹو اسمبلی الیکشن جو ہوتے ہیں، اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی، اس میں 6% ٹوٹل ووٹس جو ہے وہ حاصل کرتی ہے اور 2 سیٹس پہ جیت درج کرتی ہے، تو وہ پارٹی اسٹیٹ پارٹی کہلاتی ہے. سماج وادی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل، نیشنل کانفرنس، PDP، یہ ایگزامپلز ہیں اسٹیٹ پارٹیز کی. پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور دا لاسٹ 3 decades the number and strength of these parties has expanded. This made the Parliament of India politically more and more diverse. This has also contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country.